स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि IAS में। इस श्रृंखला में अरुण सौरभ सर के द्वारा बनाए गए AI एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आप लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इन वीडियोस में संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में बताए जाने के साथ साथ उसकी विस्तारित व्याख्या भी की जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस श्रृंखला की समस्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे और साथ ही अन्य विषयों की भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आइए हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम लोग व्याख्या करते हैं इस प्रावधान की। प्रश्न यह उठता है कि संविधान निर्माताओं ने एक ही देश के दो नामों का उल्लेख क्यों किया? तब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर बल दे रहे थे वो चाहते थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मानना था कि पूरे विश्व में हमारे देश को इंडिया नाम से जाना जाता है, इसलिए देश का नाम इंडिया होना चाहिए। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी देश इंडिया नाम से पंजीकृत था तथा देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इंडिया नाम से हुआ था। इन सब चर्चा के बाद अंततः संविधान सभा इस निर्णय पर पहुंचा कि दोनों नामों का उल्लेख किया जाएगा। इस कथन में अर्थात अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त शब्द यूनियन अर्थात संघ भी व्याख्या की अपेक्षा रखता है। संविधान सभा के समक्ष यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढांचे के अनुसार रखा जाए या फिर संघात्मक ढांचे के अनुसार। संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उसकी राय बदल गई। वह समझ गई कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बने देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की हो सकती है। इसके लिए जरूरी था कि केंद्र की शक्ति ज्यादा हो और राज्यों को इतनी स्वाधीनता ना दी जाए कि वह भविष्य में किसी भी तनाव की स्थिति में राष्ट्रीय एकता पर खतरा उपस्थित कर सकें। चलिए आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1(2) में सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं।